तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड 1 में प्रैक्टिस सेट 1.2 का 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डैश, दैट मीन्स एफ इनवर्स का आपको डेरिवेटिव निकालना है देन एट पॉइंट जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो एफ ऑफ एक्स है वही वाई का वैल्यू है, इसको आप वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर क्या चाहिए, हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डेरिवेटिव निकालो। तो एफ ऑफ एक्स ऑफ डैश क्या हो जाएगा, डैश मीन्स आपको पता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का क्या होता है 3x² प्लस एक्स का क्या होता है 1 एंड 2 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन यू नीड ऑल्सो फाइंड दैट इनवर्स, हमें क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। तो इसका इनवर्स वैल्यू क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डैश, है ना। यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा इसका उल्टा, दैट मीन्स 1/3x² प्लस 1, यही होता है ना। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है उसका, इनवर्स होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद से एट पॉइंट जीरो निकालना है। ये एट पॉइंट जीरो का मतलब ये x का वैल्यू जीरो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें ये बोला है कि कौन से पॉइंट पे, कौन से x के वैल्यू पे ये f ऑफ x क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। ये इसका मीनिंग ध्यान से देखना है आप लोग को कि एट व्हाट वैल्यू द f ऑफ x विल बी जीरो, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रहेगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स कब जीरो रहेगा, जब एक्स का वैल्यू क्या रहेगा 1। देखो 1 क्यूब 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0। तो एट एक्स इक्वल टू एन, एंड मुझे पता कैसे चला ये, आप क्रॉस एंड ट्राई एंड एरर मेथड कर सकते हैं। एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, 0 पुट करेगा तो 0 प्लस 0 0 माइनस 2, तो 0 तो आएगा नहीं यहाँ पे, हमें यहाँ पे 0 चाहिए, ठीक है। तो 1 पुट करने पे आ रहा है, तो एट एक्स का वैल्यू 1 पे आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या पुट होगा 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एफ ऑफ एक्स, है ना। यहाँ पे हमें इन्वर्स बोला है, देखिए यहाँ पे अब एफ इन्वर्स, ये डायरेक्टली मैं ये लिखूंगा क्योंकि एट पॉइंट किस में निकाल रहा हूँ मैं 0 पे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसा लिखता हूँ, ये वाला वैल्यू नहीं लिख के, एफ इन्वर्स डैश एट पॉइंट किस पे आ गया 0 पे, 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या हो जाएगा ये आपका 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये आपका आंसर आ गया। फाइनल आंसर कितना आया, एफ इनवर्स डैश 0 कितना है 1/0, 1/4। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 0 वैल्यू जो दिया हुआ है ना, वो डायरेक्टली x का नहीं दिया हुआ, वो ये बोला है कि एफ ऑफ एक्स 0 कब होगा, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए 5th क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यूजिंग डेरिवेटिव यू नीड टू प्रूव दिट्स, है ना। ये आपको प्रूव करना है, ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला है ना। इसको आपको प्रूव करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूव दैट में LHS लेते हैं। LHS में यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x दिया हुआ है, तो आप लोगों को प्रूव दैट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल LHS लेंगे हम लोग। तो LHS क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x। अब इसको क्या करो आप लोग, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे डायलॉग वही लिखेंगे, पूरे चैप्टर में डायलॉग एक ही है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट, अब tan इनवर्स ऑफ बॉक्स का मैंने डेरिवेटिव आप लोगों को पहले ही बता रखा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूले लिस्ट में दिख रहा है आप लोगों को, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होता है 1/, प्लस बॉक्स स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। कॉट का क्या होता है -1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे हम लोग tan इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स आपका x है, x का स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स करेंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस कॉट इनवर्स में सेम है, बस माइनस है, तो माइनस इसको ब्रैकेट ही दे दो, एंड देन 1/ बॉक्स स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स आपका 1, क्यों यहाँ पे प्लस माइनस क्या होने वाला है माइनस, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स आपका LHS कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अब RHS भी आपका वही आना चाहिए, तो RHS लेते हैं हम लोग। तो RHS क्या दिया हुआ आपका π/2। इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेम डायलॉग यहाँ पे लिखो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बट यहाँ पे x का वैल्यू है क्या, नहीं है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है। तो इसका मैं डेरिवेटिव अगर लेता हूँ d/dx ऑफ π/2 लेता हूँ, तो ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या आएगा 0, मतलब LHS RHS भी आया 0, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं LHS इक्वल टू RHS, है ना। दोनों 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड आ गया, ठीक है। अब सिमिलर वे में यही करना है। देखिए अब इसका मैं आप लोग को खुद सॉल्व करना है। देख सकता है सेक इनवर्स ऑफ x क्या होता है, देखो यहाँ पे 1/बॉक्स इंटू बॉक्स रूट में बॉक्स स्क्वायर -1। अब बॉक्स क्या है आपका x है, ठीक है। कॉसेक इनवर्स ऑफ x क्या हो जाएगा आपका -1/बॉक्स
रूट में बॉक्स स्क्वायर माइनस वन, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स हो जाएगा। देख सकते हैं सब सेम है, बस प्लस माइनस है, तो ये भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। एंड यू नो π/2 का डेरिवेटिव भी क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS आपका सिमिलर वे में आ जाने वाला है, ठीक है। तो ये आप लोग होमवर्क कर लेना। चलिए अभी 6th क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को। ये पूरा जो 6th क्वेश्चन है ना, ये आपका 6 फॉर्मूले पे है ना, ये जो 6 इनवर्स के फॉर्मूले हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, ये दिख रहा है इनवर्स, स्टैंडर्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इसी के ऊपर बेस्ड है। और ये मैंने फॉर्मूला पहले की वीडियोस में बताए हुए हैं। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। साइन कॉस सेम होता है, बस साइन का फर्क होता है। 1/√1 में 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, देख सकता है। tan कॉट सेम होता है, साइन का फर्क होता है। 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, ठीक है। सेक कॉसेक सेम होता है, साइन का फर्क होता है। 1/√बॉक्स में बॉक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो यहाँ पे आप लोग को यही फॉर्मूले से पूरा करने का है। चलिए देख लेते हैं। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ log x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम लोग सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। तो डायलॉग वही रहेगा, क्या रहेगा, ये एरो दे देता हूँ मैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, ये dy/dx विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ, अब चलिए अगर स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा तो d/dx पहले इसको ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ log x। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि dy/dx क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स। इसको रीड में कैसे करूँगा, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स। तो क्या होता है 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स कौन है आपका, log x द होल स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है अभी, log x है, क्या है, log x। एंड देन जब तक डेरिवेटिव का टर्म अगर आपके इक्वेशन में है तब तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये 1/1 प्लस log x द होल स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब बोलोगे ये एज इट इज़ क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव टर्म नहीं है, हमें सिर्फ डेरिवेटिव निकालने बोला है। तो डिफ्रेंशिएट log बॉक्स विल बी व्हाट, 1/बॉक्स, है ना। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो log बॉक्स, आपने x को बॉक्स बोला तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। यहाँ पे हमारा क्या है, फाइनल आंसर। क्लियर है। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा सम है, बस आपका फॉर्मूला में पुट एंड गेट है। नेक्स्ट वन भी एज यूजुअल है। चलिए डिफरेंशिएट, डायलॉग विल बी सेम। यहाँ पे मैं एरो को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मैं। तो कॉसेक इनवर्स ऑफ e⁻⁻x, तो यहाँ पे भी dy/dx ऐसा होगा। एंड देन वापस से मैं उसको d/dx नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ। कॉसेक इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या होता है, 1/, देखिए c है तो माइनस आने वाला है, ठीक है। देन सबसे बॉक्स है, तो बॉक्स आपका कौन है, देखिए कॉसेक इनवर्स ऑफ बॉक्स, है ना। तो e⁻⁻x, ठीक है। अंडर रूट में क्या है, बॉक्स स्क्वायर, तो बॉक्स कौन है, e⁻⁻x द होल स्क्वायर, एंड देन -1, ठीक है, यही वाला है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स बोला, तो यहाँ पे बॉक्स कौन है, e⁻⁻x। क्लियर है। देन dy/dx हमारा नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर है। क्या है हमारा फाइनल आंसर, देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो सेम आने वाला है। क्लियर है। एंड देन क्या होगा, यहाँ पे देख सकता है आप लोग कि ये e⁻बॉक्स है, क्या है, e⁻बॉक्स। तो e⁻बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को पता रहना चाहिए e⁻बॉक्स क्या होता है। जब तक मैं ये लिख रहा हूँ आप लोग को मन में आंसर आ जाना चाहिए वो। तो e⁻बॉक्स क्या होगा, यहाँ पे e⁻बॉक्स का डेरिवेटिव होता है सेम e⁻बॉक्स। अगेन डेरिवेटिव ऑफ जब मैं बॉक्स करूँगा ना, तो बॉक्स कौन है, -x है। तो देखिए माइनस तो आपका एक आपका न्यूमेरिक नंबर है, मतलब एक कांस्टेंट है, तो -1 बाहर आ जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इनटू चाहिए तो यहाँ पे -1 लिख सकता है। समझ में, -1 कैसे है, डेरिवेटिव ऑफ -x विल बी -1। तो बहुत ही आसान से सब में नेक्स्ट स्टेप में आप कर सकता है, माइनस माइनस गेट प्लस, एंड देन e⁻⁻x अपॉन e⁻⁻x कैंसिल भी कर सकता है। तो आपको करने की गरज नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड ओनली डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन भी सेम है। देखिए एक एक बार सबका फॉर्मूला यूज करने से सिखाया आप लोगों को। तो यहाँ पे सेम कैरी फॉरवर्ड रहेगा आपका, डायलॉग क्या रहेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। देन नेक्स्ट स्टेप में मैं dy/dx निकालूंगा। तो dy/dx विल बी व्हाट, कॉट इनवर्स ऑफ बॉक्स। तो कॉट क्या होता है, पहले तो c है तो माइनस, ठीक है, 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस बॉक्स कौन है, x⁻³ का स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है, ये x³ है, क्या है, x³। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करूँगा तो मेरा ये सेम एज इट इज़ आएगा। चाहिए तो आप 3 2 6 कर सकता है, अगर मन रहेगा तो, नहीं मन रहेगा एज यूजुअल छोड़ देना। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x²। इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालने सिखाया है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा dy/dx आ गया। क्लियर है। बहुत आसान सा समय, देख सकते हैं आप लोग, दो लाइन में आंसर आ रहा है, एक लाइन खाली डायलॉग के लिए, ठीक है। अगर 1.1 आ गया बेस तो आप लोग पूरा डेरिवेटिव आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ 4⁻x, ठीक है। यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम डायलॉग, कॉट इनवर्स सेम, आई थिंक आप लोग को ये खुद करना चाहिए। कॉट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे 4⁻x, बॉक्स का जब डेरिवेटिव लोगे तो a⁻बॉक्स होगा। चलिए जितना मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा उतने में सम हो जाएगा वो। dy/dx क्या होगा, सेम, c है तो माइनस, कॉट है तो 1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, बॉक्स मतलब 4⁻x का होल स्क्वायर, एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स। तो बॉक्स कौन है यहाँ पे,
4 नेक्स्ट स्टेप में ये एज यूजल आएगा -1 अपॉन 1 प्लस 4 द होल स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4 विल बी व्हाट a⁻, ये सारा फॉर्मूला मैंने लिखा के रखा हुआ है, ठीक है। आप लोग को फॉर्मूला लिस्ट जो भी चीज़ है आप लोग को प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा और आप लोग को ऑब्वियसली लर्न भी रहना चाहिए। ये a⁻, क्या होता है, सिमिलर वे में a⁻, एंड अगेन लॉग ए क्या है आपका 4 है, ठीक है। ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। एक बार डेरिवेटिव आपके टर्म से निकला, देन वही आपका स्टेप क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन भी वैसी है। अभी tan का फॉर्मूला आप लोग को लर्न करना है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग ये जो भी क्वेश्चन नंबर है अगर आप लोग ये कर लेता है ना, दैट मीन्स इतना क्लियर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 6 ये बताता है कि आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका लर्न करा देगा ये, ठीक है। तो डायलॉग विल बी सेम, आपको पता है क्या डायलॉग है, देन dy/dx विल बी व्हाट, tan इनवर्स ऑफ बॉक्स, तो 1/1 प्लस बॉक्स स्क्वायर, तो बॉक्स कौन है, √x द होल स्क्वायर एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स कौन है, √x है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है, 1/1 प्लस रूट और स्क्वायर कैंसिल होता चाहिए तो आप लोग x लिख सकता है, वरना एज इट इज उतार सकता है। देन डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स, 1/2 रूट बॉक्स एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स विल बी x का वैल्यू हो जाएगा 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत आसान है, दो स्टेप में देखो आंसर आ रहा है, खाली एक स्टेप आपका डायलॉग लिखना है, ठीक है। y साइन इनवर्स ऑफ, ये आप लोग को देख के डर लग रहेगा कि अरे यार इतना बड़ा है कैसे होगा, सेम वे में होने वाला है, ठीक है। डायलॉग विल बी सेम। देन dy/dx विल बी व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स, तो साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स क्या बोलते हैं, 1/√1 में 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स कौन है आपका, ये पूरा टर्म बॉक्स है, तो इसको मैं ब्रैकेट लूँगा एंड देन अगेन ये रूट में दिया हुआ है, तो 1 + x² अपॉन 2 द होल स्क्वायर। और ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, बट ये पूरा रूट में ना, आप फॉर्मूले में जरा देखोगे ना, ये बॉक्स को पूरा रूट में है, 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स वो रूट में है, तो ये ऐसा पूरा लंबा तक लेके जाना आप लोग। अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होगा, तो आपका बॉक्स क्या था, साइन, अब देखो बॉक्स आपको पता कैसे चलता है, आप रीडिंग में ही जाओ ना, साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स आपका क्या है, ये पूरा टर्म रूट के साथ है, तो ठीक है, तो 1 + x² अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा सा दिखने में बड़ा है, काम सबका वही होने वाला है। dy/dx विल बी व्हाट, अब चाहिए तो आप लोग एज यूजुअल ये उतार लो, समझ रहे हैं, एज यूजुअल उतार लो, या तो अगर बेसिक थोड़ा ठीक है तो रूट और स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होके 1 + x² अपॉन में 2 आ जाएगा। एंड यू नो डेरिवेटिव ऑफ रूट बॉक्स, इसको मैं रीड कैसे करूँगा, रूट बॉक्स, तो बॉक्स क्या हो जाएगा, रूट बॉक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट बॉक्स, बॉक्स कौन है, वही 1 + x² अपॉन 2 एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो अब इस केस में डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स कौन निकला, रूट बॉक्स, तो 1 + x² अपॉन 2 इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को पेज की कमी पड़ रही है, मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप है ना, वो हमारा डेरिवेटिव टर्म हट चुका है, ठीक है। तो उसमें अगर डेरिवेटिव नहीं है तो उसको मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, एज यूजुअल जो है ना उसको मैं लिखूँगा, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्या हो जाएगा, dy/dx विल बी, ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा 1/√, में आप चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, और एग्जामिनर को मिस्टेक दिखा, मार्क्स कट करने का उसको पूरा हक है, ठीक है। तो 1/, ये भी एज इट इज़ लिखो 2/√, डेरिवेटिव सिर्फ निकालने बोला है, डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, जितना बोला है उतना ही, नाम पूछा नाम बताओ, पता मत बताओ, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ 1 + x², देखिए पहले तो आपका कांस्टेंट 2 है, तो उसको तो पहले बाहर ले लीजिए आप लोग, तो ये 1/2 में कुछ आ जाएगा, है ना। एंड यू नो डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0, डेरिवेटिव ऑफ x² विल बी 2x, तो 0 + 2x क्या होने वाला है, 2x ऑब्वियसली होने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं डेरिवेटिव है नहीं बेसिकली, ठीक है, लेकिन उसको 0 + 2x वाले को थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो dy/dx विल बी, ये वाला एज इट इज़, आई थिंक ये वाला साइन समझता है आप लोग, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। 1/2, 0 + 2x विल बी 2x, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंसिल हो सकता है, करना चाहो तो कर सकता है एक स्टेप और नीचे बढ़ा के, लेकिन करने की गरज नहीं है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत ही आसान था, रूट में था तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ इसके साथ अलग ट्रीट किया हम लोगों ने, है ना, कुछ इसको अलग मैंने व्यवस्था किया होता, सबके लिए व्यवस्था जो है सेम ही था, सबके लिए खातिरदारी जो है सेम ही किया हम लोगों ने। चलिए नेक्स्ट वाला सम दिख रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 7th वन क्या दिया हुआ है, y = cos इनवर्स ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायलॉग विल बी सेम। तो कॉस है तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए, फॉर्मूला याद ना याद आया, सी आया तो माइनस आया 1 अपॉन देन कॉस, है ना। तो सेम साइन और कॉस एक दूसरे के भाई हैं, बस फर्क क्या है, माइनस है। तो अंडर रूट में 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर, अब बॉक्स कौन है, देखिए आपका ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बेसिक चीज़ बहुत ध्यान में रखना है कि यहाँ पे बॉक्स स्क्वायर जब होता है तो सर यहाँ पे कहीं कहीं ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं, कहीं नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो टर्म है आप लोग का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज दैट क्लियर। तो अब यहाँ पे ध्यान में रहना चाहिए आप लोग का कि ये वाला एज इट इज आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव ऑफ 1 विल बी 0 एंड देन एक्स स्क्वायर विल बी 2x, और ये माइनस का माइनस एज इट इज रहेगा, तो माइनस 2x चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या कर सकते हैं, माइनस माइनस गेट प्लस। तो लेकिन ये हमारे एज इट इज़ मैं इसको लिख दूंगा, ये हमारा फॉर्मूला, मतलब ये हमारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8वां क्वेश्चन दिया हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रेज़ टू 3/2, है ना, डरने की बात नहीं है, ठीक है। डायलॉग विल बी सेम, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स। अभी साइन का हम लोगों ने किया तो क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट में बॉक्स स्क्वायर, 1 माइनस बॉक्स स्क्वायर होता है, तो बॉक्स आपका ये है, तो एक्स रेज़ टू 3/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एन अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स क्या है आपका एक्स रेज़ टू 3/2, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टेप में विल बी और फाइनल आंसर, है ना। 3 स्टेप में खाली आंसर आ रहा है, जब आपको 1.1 आ जाएगा अच्छी तरीके से, देन ये हमारा आ जाएगा एन अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स रेज़ टू n विल बी व्हाट। तो यहाँ पे आपको पता है बॉक्स रेज़ टू n क्या होता है, n बॉक्स n माइनस 1, तो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, आप लोग चाहिए तो इधर कर लीजिए रफ में 3/2 माइनस 1। उसके लिए आप लोग एक स्टेप मत बढ़ाइए, 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 विल बी 1, तो 1/2 आपका, तो 1/2 क्लियर है। एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स क्या होगा आपका, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत है इतनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। 8 सम हो गया है हमारा। चलिए फटाफट हम लोग 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आप लोगों का 9th क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा सा आप लोग को 9 जो क्वेश्चन दिया हुआ है और 10th क्वेश्चन दिया हुआ, उसके लिए मेरे को आप लोग को फॉर्मूला बताना पड़ेगा। अभी तक आप लोग सोच रहे हैं कि सर ने 1.2 सॉल्व कर लिया, इतना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया, उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया। तो मैंने ये सोचा कि आपको जब जरूरत पड़ेगा तब मैं दूँ, क्यों डराना है बेमतलब का। 6 क्वेश्चन बिना फॉर्मूले से हो रहा है, ईजी वन से हो रहा है, तो डराना क्यों है, ठीक है। चलिए अभी जो है फॉर्मूले का जरूरत पड़ रहा है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं जितना जरूरत पड़ेगा मैं उतना बताऊंगा। 9th और 10th के लिए BC के लिए एक बेसिक सा 11th में भी था, ये कुछ ऐसा ये नहीं है कि कुछ अलग बता रहा हूँ। ये क्या था, इफ द बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर सेम, अगर ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहेगा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, अगर सेम सेम रहेगा तो डायरेक्ट एंगल में लिख सकता हूँ, या तो साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा, या इन्वर्स बाहर रहे या इन्वर्स अंदर रहे, अगर सेम है ट्रिग्नोमेट्री तो थीटा रहेगा। अब ये सबके लिए वैलिड है, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, कॉसेक के लिए, सबके लिए सेम रहने वाला, ठीक है। इफ बोथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंट, अगर मान लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे के उल्टा हुआ, जैसे साइन का कॉस होता है, टेन का कॉट होता है, सेक का कॉसेक होता है, तो क्या होगा, तो फिर भी क्या होगा, π/2 माइनस थीटा करना है। बस ध्यान में क्या रखना है भाई, साइन और कॉस उल्टा आया, ठीक है, तो क्या करना है π/2 माइनस थीटा, क्या कर देना है π/2 माइनस थीटा, या तो कॉस और साइन आया तो π/2 माइनस थीटा, कोई भी अंदर बाहर आए, बस उल्टा आया, उल्टा मीन साइन का कॉस, सेक का कॉसेक, टेन का कॉट आया, है ना, ये दोनों कैसा कि उल्टे हैं ना, ये दोनों पेयर हैं, एक दूसरे के भाई हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, सेम आया तो एंगल थीटा हो जाएगा, क्लियर है। एंड देन इसके लिए बस इतना जरूरत है, तो चलिए मैं आप लोग को इसके लिए 2 सम के लिए बता देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले एक 1.1 का बेसिक इसमें आएगा क्या, कि मैंने बताया था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पावर आता है ना, वो एक्चुअल में होल पावर होता है, तो इसको एज यूजुअल मैं ऐसा अगर लिखता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है, और हो भी नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने पहले बताया। अब आप लोग देख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, तो ये देख रहे हैं दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो सिर्फ मेरा क्या आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स क्यूब द होल क्यूब विल बिकम एक्स रेज टू 9, एक्स रेज टू 9। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx विल बी व्हाट, एक्स रेज टू 9 का क्या होगा 9 एक्स रेज टू 8। अब आप लोगों को लगेगा कि अरे यार इतना बड़ा दिया था, कॉस में आंसर आया इतने छोटू सा ना, तो बेसिकली यार देखिए मैथ्स इसी को तो बोलते हैं, आप लोगों को जो दिखता है वो होता नहीं है, आप लोग को देख के मैथ्स डरा देता है, बट एक्चुअल में वो देखिए क्या है ना, बस फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी नीचे वाला भी सेम एज यूजुअल है, देख सकते हैं आप लोग। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि हमने अभी बोला है
है ना, डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा, होल रेस टू 4 हो जाएगा। साइन साइन सेम है, सिर्फ थीटा हमें निकलेगा, तो रूट एक्स द होल रेस टू 4। अब रूट एक्स द होल रेस टू 4 का मतलब क्या है, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करो। तो चलिए बेस से करते थे हम लोग, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। अब 4 बार मल्टीप्लाई का करने का मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या निकलेगा, एक्स, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, एक्स इंटू एक्स क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर निकलेगा, बराबर। देन यहाँ बाय डेरिवेटिव एक स्टेप में देख सकते हैं आप लोग, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर विल बी 2x। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत आसान सा सम है। देखिए अब ये जो मैंने फॉर्मूला बताया इसके लिए वैलिड होता है। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 20 मिनट्स तो हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत सारे सम है ना। तो देखते हैं हम लोग, 3 क्वेश्चन तो हो गए, 4th 5th और 6th। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना है हमें, क्योंकि आप लोग अभी स्कूल में भी पूरा ऑनलाइन कर रहा है, क्लास का भी ऑनलाइन चल रहा है, एंड देन इतना खुद का अलग से टाइम रहता है आपका, इंस्टा व्हाट्सअप एंड देन दुनिया भर का रहता ही है। तो ज़्यादा मोबाइल से भी खेलना अच्छी बात नहीं है ना। इस टाइम पे मोबाइल ही मोबाइल पूरा डिजिटली बन गया आप लोग, तो इसलिए 3-3 क्वेश्चन भी इनफ है ना। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे तो फिर कैसा है कि वो और 20 मिनट खींच लेगा, क्योंकि उसमें कुछ 12 सम है ना, उसके क्वेश्चन तैयार है बट 12 सम है, तो इतना ही हम लोग करते हैं। तो ये आप लोगों को सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा के दे दिए हैं। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल कॉलेज ग्रुप में जितना हो सके आप लोग फैलाइए, ठीक है। एंड देन अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, टेक केयर।